आज हम लोगों को टॉपिक पे आने से पहले कुछ हम चर्चा कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस के ऊपर। वैसे हम पहले इस पे चर्चा कर चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट प्रेजेंट टेंस। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट टेंस मतलब हुआ कि द फॉर्म ऑफ वर्ब, द फॉर्म ऑफ वर्ब, बोलिए द फॉर्म ऑफ वर्ब, द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज प्रेजेंट टेंस, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। मतलब ये हुआ कि वर्ब का कौन सा रूप? वर्ब का वह रूप जो वर्तमान समय को दर्शाता हो उसे वर्तमान काल कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज प्रेजेंट टेंस, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। अब आप लोगों से पूछा, वैसे मैं पहले बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। प्रेजेंट टेंस अगर पूछा जाए कि कितने काइंड है तो उसका टोटली 8 काइंड होते हैं। कितने? 8 काइंड। कितने काइंड होते हैं? 8, जो मैंने पहले ही बता चुका हूं। टोटल कितने होते हैं? 8। वो क्या क्या? तो देखिए, इससे पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं क्या चीज? स्टेटस, पोसेशन, पोसेबिलिटी और कंपल्सन। और ये आपको जो अब बता रहा हूं 4, तो ये 4 आप लोगों को हमको लगता है पता होगा, लेकिन ये 4 नहीं पता था। और ये 4 क्या होगा? तो सिंपल प्रेजेंट, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही सब ना है। तो टोटल कितना हो गया? 8। ये 8 के बारे में अब यहां पे कहिएगा, जो आप सर 8 टोटल बताए हैं, तो इस 8 को 2 भागों में बांट दिए गए हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। अब कोई पूछ दे इस तरह से कि सर प्रेजेंट टेंस के अंदर वो 2 भाग जो है उसको किस किस भाग में रखा गया? तो देखिए, एक जो है एक्शनलेस और दूसरा एक्शन फुल। एक को किस कैटेगरी में रखा गया है? एक्शनलेस के कैटेगरी में, और दूसरे को एक्शन फुल। तो कहिएगा प्रेजेंट टेंस के 2 भागों में बांट दिया गया है, एक एक्शन फुल और एक एक्शन लेस। और ये दोनों जो भाग है मुख्य रूप से प्रेजेंट टेंस का ही भाग है। तो ये टोटल अगर पूछा जाए कितना काइंड है तो टोटल कितना बताएंगे? 8। लेकिन इसी में कह दे कि प्रेजेंट टेंस के अंदर एक्शन फुल में कितना काइंड है तब बताएंगे 4, और एक्शन लेस के अंदर कितना काइंड है तब क्या बताएंगे? 4। एक्शन फुल के अंदर भी 4 और एक्शन लेस के अंदर भी 4। तो इस तरह से आपको अगर पूछ दिया जाए कि मतलब प्रेजेंट टेंस के अंदर एक्शन लेस में कितना है तो 4, एक्शन फुल में कितना है तो 4, लेकिन टोटल अगर पूछे कि प्रेजेंट टेंस के अंदर कितना काइंड है तो टोटल कितना बताएंगे? 8। अब वो मैंने पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए, अब इसमें कहिएगा सर आप किसी एक से हमको स्टार्ट कीजिए पढ़ाना, तो मैं एक्शन लेस पे डिस्कस करने वाला हूं। आज का जो टॉपिक है वो एक्शन लेस के अंदर, और इससे पहले मैंने स्टेटस के ऊपर पढ़ा चुका हूं, स्टेटस पे डिस्कस हो चुका है। तो एक्शन लेस सबसे पहले किसे कहते हैं? तो देखिए, एक्शन मतलब होता है काम, और एक्शन लेस का मतलब जिसमें काम ना हो। बस इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि नहीं, एक्शन मतलब काम और एक्शन लेस का मतलब काम जिसमें नहीं हो। अब देखिए, एक्शन लेस तो मतलब हुआ कि वह वाक्य, कौन सा वाक्य? वह वाक्य जिसमें वर्ब आता हो लेकिन काम के रूप में नहीं आता हो, वही क्या हो जाएगा? एक्शन लेस होगा। मतलब वह वाक्य जिसमें वर्ब आता हो लेकिन काम के रूप में नहीं आता हो, एक्शन लेस होगा। और सिमिलरली उसी तरह से वह वाक्य जिसमें वर्ब आता हो लेकिन काम के रूप में आता हो वो हो जाएगा एक्शन फुल। बात समझ में आया कि नहीं? एक होगा कि वाक्य में वर्ब आएगा लेकिन काम के रूप में आएगा तो वो एक्शन फुल, और एक होगा जो वाक्य में वर्ब आएगा लेकिन काम के रूप में नहीं आएगा तो वो हो गया एक्शन लेस। समझ में आया कि नहीं? मतलब ये हुआ, बोलिए मेरे साथ, प्रैक्टिस होगा। द सेंटेंस इन विच वर्ब कम्स बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्शन लेस। तो ये समझ में आ गया। और दूसरा हो जाएगा आपका एक्शन फुल का, बोलिए द सेंटेंस इन विच वर्ब कम्स इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्शन फुल। समझ में आया कि नहीं? अब ये समझ में आ गया तो चलिए, आप अगर नोट करना चाहेंगे तो फटाफट नोट कीजिए, मैं लिख दे रहा हूं। अब जैसे देखिए, मैंने पहला बताया एक्शन लेस। अब यही ना बताया एक्शन लेस में क्या चीज? द सेंटेंस इन विच वर्ब
comes, समझ में आया कि नहीं? द सेंटेंस इन विच वर्ब comes but not in the form of action, that is called actionless, that is called actionless। हिंदी में अगर कहना चाहेंगे तो वह वाक्य जिसमें verb काम के रूप में नहीं आता हो उसे एक्शनलेस कहा जाता है। समझ में कि नहीं? वह वाक्य जिसमें वर्ब काम के रूप में नहीं आता हो उसे एक्शनलेस कहा जाता है। या आप इस तरह से भी कह सकते हो, वह वाक्य जिसमें वर्ब आता हो लेकिन काम के रूप में नहीं आता हो। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वह वाक्य जिसमें वर्ब आता है लेकिन काम के रूप में नहीं आता है तो वही एक्शनलेस कहलाता है। अब इधर देखिए, जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखिए he is ग्रेट। आप एक चीज देखिए, वह महान है, तो इसमें वर्ब क्या होगा? ये होगा, ये क्या है? वर्ब है। लेकिन गौर कीजिए, ये वर्ब से एक्शन पता चल रहा है, कोई काम के बारे में पता चल रहा है। इस मतलब है होता है तो इससे कोई स्पष्ट हो रहा है काम एक्शनलेस है। लेकिन ये तो क्या है? वर्ब है, लेकिन इसमें एक्शन है, एक्शन यही वर्ब क्या कहलाएगा? एक्शनलेस का वर्ब कहलाएगा। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं, नोट कीजिए। अब ये समझ में आया कि नहीं? अब जैसे देखिए, यही इसी तरह से जो भी होगा, जैसे वी आर इंटेलिजेंट, हम लोग तेज हैं। जैसे और एक्स्ट्रा अगर सोचेंगे तो वी आर इंटेलिजेंट, हम लोग तेज हैं। इसमें भी ये आर जो है एक्शनलेस के अंदर आएगा। किस में आएगा? एक्शन, क्योंकि इससे कोई काम के बारे में पता नहीं चलता है तो ये भी वर्ब क्या हो जाएगा? एक्शनलेस का वर्ब। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह से ही इज बैड, वह बुरा है, तो इसमें भी इज हो जाएगा। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, तो इसमें भी एम जो है एक्शनलेस। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इस तरह से एक्शनलेस के अंदर ये सब वर्ब आएगा। अब मैंने बताया था एक्शनलेस के अंदर कितने काइंड होते हैं? 4। एक्शनलेस के अंदर कितने काइंड होता है? 4 है। इधर देखिए ना, पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसी में शूट हो रहा है तो आप लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं। समझ में आएगा तो बोलना, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। इसमें भी चल रहा है ना, बाद में कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी अगर दिक्कत होगा तो पूछिएगा ना। तो क्या बताया हमने? एक्शनलेस के अंदर कितना काइंड होता है? 4। स्टेटस, पोसेशन, पोसेबिलिटी और कंपल्सन। तो आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया, मैं इस टॉपिक के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस टॉपिक। क्या है यहाँ पे? स्टेटस। अब देखिए, स्टेटस के बारे में जैसे बताए थे, जैसे ही इज ग्रेट, वी आर इंटेलिजेंट, सीता इज ब्यूटीफुल, ये सब क्या है? इसमें जो इज आ रहा है, आर आ रहा है। आई एम अ स्टूडेंट, तो इसमें जो एम आया है ये सब क्या है? वो वर्ब है जो स्थिति को व्यक्त कर रहा है, यानी कि एक्शनलेस के अंदर आएगा। अब जैसे वह गरीब है, ही इज पुअर, तो वो गरीब हैं, तो इस हाई से पता चल रहा है कि स्थिति का, प्रेजेंट वर्तमान स्थिति का। जैसे कहेंगे कि हम लोग विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे हाई से वर्तमान स्थिति का पता चल रहा है कि नहीं? तो ये इज, कहीं पे आर आएगा, कहीं पे एम आएगा, तो ये सबसे स्थिति, कौन सा स्थिति? वर्तमान स्थिति के बारे में पता चल रहा है, तो वही सब स्टेटस के अंदर आएगा। और उसमें जो भी इज आर एम है वो वर्ब तो है लेकिन उसमें एक्शन नहीं है, तो ये एक्शनलेस के अंदर आएगा। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे ही इज पुअर, ही इज पुअर, यहाँ पे इज जो है क्या है? एक्शनलेस के अंदर आएगा। और यही सब क्या है? किसके अंदर आएगा? स्टेटस के अंदर। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा?
स्ट्रक्चर आपको नॉर्मल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। बस सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, जैसे सब्जेक्ट ये हो गया, उसका इज यहाँ पे लगा है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे या तो कोई नाउन आ सकता है या एडजेक्टिव आएगा। और ये नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, तो ये सब मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर इस पे आपको समझना है, ऊपर आया बटन है उसको क्लिक कीजिए और वहां से आप समझ सकते हैं। अब इधर जैसे देखिए, आप लोग इधर ध्यान दीजिए, मैंने ये उन लोगों को बताया जो मोबाइल के थ्रू पढ़ते हैं यूट्यूब पे, समझे? तो आइए देखिए इधर। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। स्टेटस के बाद जो है, अब देखिए दूसरा क्या था, पोसेशन। पोसेशन मतलब अधिकार। पोसेशन मतलब क्या होता है, अधिकार। अब इसमें देखिए अधिकार यानी कि वो वर्ब आएगा जो क्या चीज को व्यक्त करेगा, अधिकार को। तो अधिकार को तो व्यक्त करेगा, लेकिन वो ऐसा वर्ब होगा जिसमें एक्शन नहीं होगा, तब ना एक्शन लेस के अंदर आएगा ये सब। अब जैसे देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पर बता दे रहा हूं। अब जैसे देखिए, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। अब यहाँ पे देखिए, ये हैज से क्या पता चल रहा है, अधिकार, यानी कि इसका मतलब होता है पास, पास होना या पास रखना, पास होना या पास रखना। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। याद नहीं रखेंगे तो वैसे ही हो जाएगा, पढ़ना पड़ता है, समझें तब आएगा। देखिए इधर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट, या आप इसको अदर वर्ड भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसको मैंने बनाया है, तो सबसे पहले देखिए, अगर इसका हिंदी लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि उसके पास एक कार है। तो देखिए, उसके पास एक कार है, या वह एक कार रखता है, तो ये वह या उसके के लिए सब्जेक्ट यहाँ पे देना है, तो ही हो गया। उसके बाद हैज या में से कोई एक, तो हैज लग गया यहाँ पे। उसका ऑब्जेक्ट में क्या है, कार, तो कार दे। अब कहिएगा इधर देखिए, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। ये नहीं कि इस तरह से एकदम वीडियो शूट हो रहा है तो फोटो की तरह देखना है, शूटिंग हो रहा है कि यहाँ पे कोई एक्टिंग नहीं हो रहा है, एक्टर का कोई हीरो जो मस्ती में ध्यान देकर पढ़ना है। यहाँ पे हैज है और हैव है, आप ये कह सकते हैं ना कि सर यहाँ पे हैज दे दिए तो हैव क्यों नहीं दिए, ये भी हम नोट कर देते हैं। हैज जो है ही, किसके साथ, ही और सी, बोलिए ना जोर से, पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि मेरा काम हो रहा है, ये शूट हो रहा है तो आप लोग वैसे ही फोटो खींच के चले जाएंगे। आप भी नहीं समझ रहे, पूछना है, सो नहीं जाना है, समझे? यहाँ पे क्या लिखे हैं, बोलिए, बोलो न रे गधार का। यहाँ पे क्या है, नहीं दिख रहा है तो बोलो ना, ऐसे एकदम लग रहा है कि बैनर की तरह देख रहा है, ऐसे बस हो गया। तो हैज और हैव, यहाँ पे ही के साथ क्या लगाए हैं, तो हैज जो लगाए हैं, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ना कि सर हैज जो लगाए तो हैव भी तो लग सकता है ना। तो हैज इसलिए लगा है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जो सिंगुलर होगा उसके साथ हैज का प्रयोग होता है। देखिए जैसे ही, सी और इट, ही, सी, इट। इसके अलावा जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कोई नेम, जैसे कोई नेम, तो ये अगर सिंगल हो, जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता, जो भी कुछ होगा, तो इन सभी के साथ क्या प्रयोग करेंगे। और बाद बाकी जो बचा, बाकी जैसे यू, वी, दे, गलत नहीं बोलना है, दे, दोज या बीज, और वहीं पे नाम कितना है यहाँ पे, और यहीं पे नाम हो जाएगा कितना, दो, कम से कम दो। अब जैसे राम बोले तो राम के साथ हैज लगेगा, वहीं पे बोलेंगे राम एंड श्याम तो अब यहाँ पे हैव लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल हो गया, ये प्लुरल हो जाएगा। तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो गया अब किसके साथ क्या लगेगा। ठीक, एक
यहाँ पे जो है, यहाँ पे अकेला इसको लिख दे रहा हूं कि आई जो है, आई के साथ भी किसका प्रयोग होगा, हैव का। तो अब तो स्पष्ट हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए ही के साथ क्या लगाए हैं, हैज। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। हम लोगों के पास एक बिल्ली है, तो वी हैव अ कैट। उसके पास कलम है, तो ही हैज अ पेन। उन लोगों के पास घड़ी है, तो दे हैव अ वॉच। या ये कहेंगे कि उन लोगों के पास घड़ियां हैं, तो दे हैव वॉचेस। कंटेबल में एक होगा कहीं पे, तब वो एक के लिए आप आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहां पे अगर एक से अधिक नाउन होगा कंटेबल में जो भी, तो उसके साथ तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। आप जैसे कहेंगे कि मेरे पास कलमें हैं, तो आई हैव पेन्स हो जाएगा, क्योंकि पेन जो नाउन है ये तो एक से अधिक है। तो जब एक से अधिक है तो यहाँ पे ए और एन का प्रयोग तो नहीं होगा, तो आई हैव पेन्स हो जाएगा। यहीं पे कह देंगे कि मेरे पास एक कलम है, तब यहाँ पे हो जाएगा आई हैव अ पेन। उसके पास बिल्ली है, तो ही हैज अ कैट। लेकिन यहीं पे कह देंगे उसके पास बिल्लियां, तो ही हैज कैट्स हो जाएगा, तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ पे कहिएगा सर ए और एन कहाँ पे लगता है, उस पर भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे, या ऊपर आई बटन है उसको क्लिक कीजिए। आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, ऊपर क्लिक कीजिए तो उससे आप पढ़ सकते हैं। और वो जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। चलिए, आप लोग तो समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से ये पोजीशन आपका क्लियर हो गया। समझ में आया कि नहीं? अगर आप इसे नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया पोसेशन के बारे में। अब मेरा तीसरा क्या होगा, पोसेबिलिटी। पोसेबिलिटी मतलब संभावना। अब देखिए, इससे पहले मैंने दो के बारे में बताया। वो पहला क्या था, स्टेटस, और दूसरा पोसेशन। अब मेरा तीसरा क्या होगा, पोसेबिलिटी, संभावना। अब जैसे देखिए, संभावना यानी कि आपको अनुमान लगाना है, आपको अनुमान से गेस करना है। जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं, अभी मान के चलिए अभी तो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी देखिए, जो मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान से देखिए। हम वैसे क्लास में हैं तो और सारे बच्चे हैं, तो उन लोगों को भी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से चर्चा कर दूंगा। तो देखिए आप लोग, मैंने क्या बताया कि अनुमान, गेस, ऐसा सेंटेंस होगा। जैसे देखिए, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ रहे हैं, और मान के चलिए कोई ऐसा साथी है जो नहीं आया, लेकिन आपने उसे देखा कि वो तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है, तो आप यहाँ पे अब पढ़ने के लिए आ चुके हैं। तो हम पूछेंगे कि सोहन कहाँ आया, तो आप क्या कहेंगे, अनुमान तो यही करेंगे कि वो सर आने वाला है कि नहीं, वो आने वाला है, क्योंकि अनुमान लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आप देखे उसको इस तरह से। नहीं भी आ सकता है क्योंकि आप पहले आ चुके हैं, तो वो आने वाले हैं, तो यही हो जाएगा। तो ही इज टू कम, सोहन जाने वाला है, ही इज टू गो। अब जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो अभी बोल नहीं रहा है, लेकिन कुछ देर बाद वो बोलेगा, स्पीच देगा, तो क्या आप बोलिएगा, सर वो भाषण देने वाले हैं, या सर वो अंग्रेजी बोलने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, ही इज टू स्पीक इंग्लिश, वो बोलने वाले हैं, ही इज टू स्पीक। सोहन गीत गाने वाले हैं, तो सोहन इज टू सिंग अ सॉन्ग। मोहन खेलने वाले हैं, तो मोहन इज टू प्ले। तो ये अनुमान लगा रहे हैं। इसमें आपको मोटा मोटी क्या है, लास्ट में वाला है, वाले हैं, वाली है, लगा पता चल रहा है कि नहीं? इस तरह से जो भी सेंटेंस होगा वो किसके अंदर आएगा, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के अंदर। अब जैसे देखिए, सीता गीत गाने वाली है, सीता गीत गाने वाली है। अब इसको दो तरह से आप व्यक्त कर सकते हैं, एक इस तरह से भी कर सकते हैं, या सीता गीत गाने को है। बात एक ही हुआ कि नहीं, सीता गीत गाने वाली है या सीता गीत गाने को है। अब इस तरह का जो भी सेंटेंस होगा तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
अब देखिए एक इसमें ट्रिक याद रखना है, इससे पहले स्थिति के बारे में डिस्कस हुआ, उसमें क्या था, इज आर एम उसमें भी था और इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या हो गया कि एक्स्ट्रा एक टू को जोड़ दिया गया और वर्ब इसमें इंक्लूड हो गया है। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इसको बनाएंगे। अब जैसे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, सीता, इसका क्या हो जाएगा, सीता। अब सीता के साथ वर्ब इसमें क्या लगेगा, तो सीता इज। उसके बाद क्या है, इज आर एम में से कोई एक सेलेक्ट करना है और इससे पहले मैंने इज किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ, एम किसके साथ, ये मैंने बता चुका हूं पहले कि देखिए इज जो है ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आप लोग भी गौर से देखिए, ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होगा, वी, यू, दिस, दोज या प्लूरल सब्जेक्ट एक से अधिक के लिए आर का प्रयोग होगा और एम जो है आई के साथ प्रयोग होगा, ये मैंने बता चुका हूं। अब देखिए इसमें क्या लग गया, इज। अब इज आर एम में से हो गया, उसके बाद क्या है, टू, तो टू लगाएंगे। उसके बाद वर्ब इसमें क्या है, गीत को गाना काम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंग। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है क्योंकि प्लेन फॉर्म जो होता है ऑलरेडी वर्ड मीनिंग सब क्या किस रूप में होता है, प्लेन फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे यही है V1, तो यहाँ पे सिंग हो गया, सीता इज टू सिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो अ सॉन्ग, सीता इज टू सिंग अ सॉन्ग, ये हो गया। अब जैसे देखिए इसी तरह से आप कई सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इससे आपका बोलने का जो है एक वे वो भी स्ट्रांग होगा, आप स्पीडली बोल पाएंगे। तो आप देखिए जैसे अब जैसे और अगर आप बोलना चाहेंगे तो देखिए, वह अंग्रेजी बोलने वाले है, वह अंग्रेजी बोलने वाले, ये भी पॉसिबिलिटी के अंदर आएगा। तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो ही हो जाएगा, ही के साथ इज, और उसके बाद टू है तो टू। अब वर्ब क्या है, तो ही इज टू स्पीक, क्या चीज ऑब्जेक्ट में, इंग्लिश, ही इज टू स्पीक इंग्लिश, ही इज टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलने वाला है। तो इस तरह से आप पॉसिबिलिटी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसका स्ट्रक्चर ये हो गया इस तरह से। अगर आप नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कीजिए। अब इधर देखिए, अब जो है लास्ट चौथा क्या बचा हुआ है, कंपल्सन। कंपल्सन मतलब मजबूरी। अब देखिए इस सब से ही पता चल रहा है कि ऐसा वाक्य होगा जो किस चीज को व्यक्त करेगा, मजबूरी को। अब जैसे देखिए मैं कहूं कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, ये मजबूरी हो गया, आई हैव टू कुक फूड। अब जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, तो मुझे कोई काम करना पड़ता है। अब इस तरह से मजबूरी को दो मतलब तरह से बोल सकते हैं, बात एक ही होगा। अब जैसे कहूँ कि मुझे खाना बनाना पड़ता है या मुझे खाना बनाना है, दोनों में मजबूरी आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह के जो भी वाक्य होगा वो किसके अंदर आएगा, कंपल्सन के अंदर, मजबूरी के अंदर। अब जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, या एक ही हुआ मुझे, या आप ये कहें मुझे खाना बनाना है। दोनों तरह के सेंटेंस जो होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनेगा। जैसे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, उसका हैज या हैव में से क्या लगेगा, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, बता चुका हूँ कि नहीं, ये तो मैंने बताया। तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा, आप लोग भी देखिए जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो उनके लिए भी ये है। अब तो आई के साथ है, उसके बाद क्या है स्ट्रक्चर में, टू, तो टू लगे, उसका वर्ब क्या है इसमें,
तो COO के कुक और ऑब्जेक्ट हो जाएगा भोजन। फूड, आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है या मुझे खाना बनाना है। इस तरह से आपका कंपल्सन हो जाएगा। इसी में बहुत सारा सेंटेंस आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। जैसे मैं जाने वाला हूँ, तो ये हो गया किसका, अनुमान, गेस कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी। और इसी में कह देंगे कि मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है, ये मजबूरी के अंदर बनाना पड़ेगा। आई हैव टू गो, सोहन को आना है या सोहन को आना पड़ता है, तो सोहन हैज टू कम। समझ में आ रहा है कि नहीं। मुझे बॉल फेंकना पड़ता है या मुझे बॉल फेंकना है, आई हैव टू थ्रो द बॉल। या जहीर को बॉल फेंकना है या जहीर को बॉल फेंकना पड़ता है, तो जहीर हैज टू थ्रो द बॉल। समझ में आया कि नहीं। मुझे पढ़ना पड़ता है, तो आई हैव टू रीड। उसे गीत गाना पड़ता है, तो ही हैज टू सिंग अ सॉन्ग। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह से आप बना सकते हैं। हम लोगों को प्रतिदिन मेहनत करना पड़ता है, तो वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू वर्क हार्ड डेली। इस तरह से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ये आपका हो गया इस तरह से स्ट्रक्चर कंपल्सन का। ये चार जो है एक्शन लेस के अंदर जो आता है, प्रेजेंट टेंस के एक्शन लेस के अंदर जो 4 काइंड था, उस 4 काइंड पे डिस्कस हो चुका है। अब क्या बच गया है इधर से, प्रेजेंट टेंस के 4। ये जो सिंपल प्रेजेंट है, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कर सकते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कर सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कर सकते हैं। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब इस पे नेक्स्ट क्लास जो होगा उस पे डिस्कस होगा। किस पे, सबसे पहला जो होगा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। तो आई होप आप लोग भी समझ गए होंगे, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद अगर मैं देखूंगा तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसी पे मैं बनाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।